हैं आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर कालका एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कालका एकेडमी EDU के अंदर आपका स्वागत है। बेसिकली आप लोग को जैसा पता ही है कि हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और जो कि आपको 50 से 60 दिनों के अंदर आपको बीपीएससी क्लियर करवाने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने सोचा कि आज डिस्कस कर ली जाए आपके साथ। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मेडिवल हिस्ट्री का हमने वीडियो भी अपलोड किया था और उसका रिस्पॉन्स भी हमारे पास में काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो अभी हमारे पास में वक्त आ चुका है कि एक बार आपको ये बता दिया जाए कि स्ट्रेटजी, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि मतलब स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है हमें, ठीक है ना। सो हम लोग को स्ट्रेटजी एक बार जो फॉलो करनी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीपीएससी के जो पुराने वाले पैटर्न है हमारे पास में, उसके लिए हम एक बार डिसाइड करते हैं कि मतलब कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास में ये है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा मात्र 70 दिनों में, ये हमारा चैलेंज था। बट ये थोड़ा लेट हमारी तरफ से भी रिलीज हल्का सा हुआ और उसके अलावा नोटिफिकेशन भी मतलब थोड़ी जल्दीबाजी के लिए आ गई है, ठीक है। तो होपफुली कि मतलब इसके लिए ज़्यादा मतलब हमको दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा और स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास लगभग 60 दिन है अभी, ठीक है ना। अच्छा, एसडीएम और डीएसपी लेवल पे भी मतलब बहुत हाई वैकेंसी इस बार मतलब कि देखने को आपको मिल रही है। दैट मीन्स कि मतलब कि इस बार जो है पिछले 7-8 सालों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा एग्जाम होने की उम्मीद लग रही है, ठीक है ना। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप लोग कालका एकेडमी edu.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर 8826298835 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पहले कि मतलब कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न जनरली बनता है हमारे पास में, तो अब तक जो पिछले वाले हमारे मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी रहे हैं उसको भी हमने मतलब उसी बेसिस पे भी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारे मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो आप मॉक टेस्ट को या तो ऑर्डर करवा सकते हैं ऑफलाइन या फिर आप देख सकते हैं उनको नॉर्मली हमारे जो दूसरा वाला चैनल है, आपको पता ही है उसका लिंक वैसे दो, और जिसको नहीं पता है वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्ट्री जो है हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अगर आप बीपीएससी के लिए मतलब की सोच रहे हैं, ठीक है। लाइक इसमें सबसे पहले आते हैं एंशिएंट, यानी कि मतलब जो हमारे पास में जिसके अंदर पुरानी सारी चीज़ें मतलब हमारे पास में आती हैं जो कि अराउंड 712 AD से पहले की हैं, ठीक है ना। एंशिएंट में से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। जनरली एंशिएंट से वही क्वेश्चन आते हैं आपके जैसे बुद्धिज्म हो गया या जैनिज्म हो गया, बुद्ध के बारे में सारी बातें, जैन के बारे में मतलब बातें आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न एम्पायर के बारे में मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए इसका। इसके अलावा कि मॉडर्न एम्पायर में कौन पहले के समय में विदेशी यात्री आए थे, जैसे चाइना से कौन आया था, ठीक है ना, या फिर मतलब कि ईरान से कौन आया था या अफगान से कौन आया था, इनके ऊपर भी मतलब क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में आपके पास में, ठीक है ना। एक तो जैनिज्म और एक बुद्धिज्म, इसके 2 टॉपिक तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का गो थ्रू करना होगा आपको सबकी एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन वेदर कि वो कितने मार्क्स का है। जैसे लाइक अगर आपने देखा हो तो मेडिवल हिस्ट्री का हम लोगों ने अभी तैयार कर दिया है एक वीडियो जो कि अराउंड 40 से 50 मिनट का है आपके पास में, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंच चुकी है। जनरली ऐसा देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर वीडियो में 4 में से 3 सवाल आपके कम से कम फंसेंगे वहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि 18 से 20 मार्क्स तक का मतलब 18 से 20 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे तो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मतलब ये 5-6 घंटे तक की वीडियो होने के चांसेस पूरे बनते हैं। नहीं भी कुछ तो 4 घंटे की वीडियो एटलीस्ट होगी। एंशिएंट हिस्ट्री आपको जल्द ही अवेलेबल करवा दी जाएगी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो, ठीक है ना। और सभी में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होंगे जिसमें मतलब कि 80% ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ों को गो थ्रू किया जाएगा और चांसेस पूरे रहेंगे कि हमारा 80% ऑफ द पेपर जो है ना वो सिर्फ इन मैराथन वीडियो से आ जाए, ठीक है ना। ओके, सो मेडिवल हिस्ट्री आपके पास में है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई रखी है, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो जो आपके पास में है वो उसी के लिए है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंटली जैसे गांधी के ऊपर 1 से 2 सवाल बनने के पूरे चांसेस होते हैं आपके पास में गांधी। उसके अलावा आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे रिलेटेड आपके 1 से 2 सवाल बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कैबिनेट मिशन वगैरह आए थे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मतलब आती है। क्रिप्स मिशन वगैरह हो गया आपका, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, फिक्स होते हैं वो, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर का ही टेन्योर उठा लेता हूँ तो उस टेन्योर के अंदर राजकुमार शुक्ला से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो कुंवर सिंह के ऊपर एक क्वेश्चन बनना ही बनना है हर हालत में, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। फिर बाद में हम बात करते हैं दूसरी साइंस की। साइंस में भी आपको 3 मैराथन मिलेंगी, बहुत धांसू तरीके की मतलब बहुत तगड़े वाले लेवल पे हमने मतलब बनाई हुई है साइंस की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर वो बायोलॉजी हो। ओके, तो आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तीनों की 1.5 से 2 घंटे की वीडियो मिलेगी। 1.5-2 घंटे की फिजिक्स, 1.5-2 घंटे की केमिस्ट्री, 1.5-2 घंटे की बायो। ओके,
और मोस्ट प्रॉब्ली 10 में से कम से कम 8 सवाल कहीं नहीं गए, 8 से 9 सवाल आपके वहीं से फंसेंगे सीधे सीधे, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, तो वो कहीं ना कहीं पे 10 ईयर्स के या 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पे डिपेंडेंट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी अगर गलत दिए जाते हैं तो उसके बारे में बच्चे केस करते हैं, फिर वो कोई भी आयोग नहीं चाहता कि वो लफड़े ज़्यादा मतलब पाले अपने पास में, जिससे कि उनको आगे चल के प्रॉब्लम आए, ठीक है। सो ये चीज़ है हमारे पास में। फिर हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री के 8 सवाल, ज्योग्राफी के 7 सवाल, इको के 3 और पॉलिटी या फिर जो पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर है उससे रिलेटेड 5 सवाल हमारे पास में जनरली पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर चाहे वो नेशनल हो, ज़्यादातर 25 मतलब अगर मान लो कि 30 सवाल अगर हमारे पास में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो 25 कम से कम उसमें नेशनल लेवल पे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे 5 हो जाते हैं। और सारे के सारे जो हमारे पास में करंट अफेयर आएंगे, कभी भी आपको डीप एनालिसिस नहीं करना है, आपको बिल्कुल थॉरोली बातें देखनी है, मतलब ऊपर के लेयर। वनडे एग्जाम कोई भी होता है, आपको बस ऊपर के लेयर पे चलना है और ऊपर के लेयर के अलावा कहीं और पे नहीं मतलब कंसंट्रेट करना, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपसे दूसरा वाला मामला इसमें आगे, मैथ्स और डीआई। मैथ्स और डीआई के लिए आपके पास में 2 पर्टिकुलर वीडियोस आएंगे हमारे पास में जनरली। चांसेस पूरे हैं कि वैसे हम लोग चाहते हैं कि उसकी एक लाइव क्लास आपके पास में मिले, सो दैट लाइव क्लास में ये फायदा मिलेगा कि आप लोग को साथ साथ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, एक एग्जाम्पल मतलब समझाया जाएगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और रेयर चांस है कि उससे बाहर आपके पास में मैथ्स और डीआई के एग्जाम मतलब कोई क्वेश्चन फंसे, ठीक है ना। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए एक पर्टिकुलर मैराथन आएगी आपके पास में, इंडियन ज्योग्राफी अलग आएगी, ठीक है ना, जिसके 6 से 8 सवाल आने के पूरे चांसेस हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, ठीक है। पॉलिटी जो हमारे पास में है, जो लक्ष्मीकांत के लिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बच्चे, मगर लक्ष्मीकांत में भी आपको पूरा लक्ष्मीकांत नहीं उठाना होता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्रैक तो करना नहीं है हमें बीपीएससी देना है और ये वनडे एग्जाम लाइकली टू भी एसएससी के बेसिस पे ही होता है, ठीक है ना। एसएससी का सिलेबस भी काफ़ी है इसके लिए, ओके। तो पॉलिटी के 8 सवाल इसके अंदर हो गए हमारे पास में, इको के 8 से 10 सवाल हमारे पास में होते हैं, तो इनकी भी एक मैराथन वीडियोस हमारे पास में बन जाएगी, ओके। अगर हम थोड़ा सा डिटेल्ड इसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो लास्ट 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपीटेशन नहीं होती कि मतलब कि हाँ पिछले किसी साल का पेपर पूरा उठ गया, मगर हाँ 2-2, 3-3 सवाल हर साल के क्वेश्चन पेपर में से आते ही आते हैं, ये बात फिक्स है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है इसके अंदर कि मतलब कि जो लॉन्ग होता है हमारे पास में वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो वो बड है। और ये सवाल कम से कम पिछली बार मुझे 5 बार पूछा गया है। राजकुमार शुक्ला के ऊपर क्वेश्चन चंपारण से रिलेटेड कम से कम आपका पिछले 10 साल में 8 से 9 बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बलबन के बारे में, ठीक है ना, तो बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे बलबन ने बलबनी कॉइन लॉन्च किए थे, या ब्लड एंड आयरन थ्योरी किसने दी थी, ठीक है ना। तो ये सब सवाल बार बार रिपीटेशन वाले होते हैं, जो कई बार रिपीट हो जाते हैं हर साल, या 1-2 साल बीच में गैप देके फिर 4 साल लगातार, मतलब ये कंटिन्यू आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ये वाली चीज़ें हमारे पास में आती हैं, ठीक है, तो उसको हमें बिल्कुल फोकस करना है। लास्ट 10 ईयर्स के ये मॉक टेस्ट आपको जहाँ से भी दिखें, आप एक काम और कर सकते हो, आप टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे अभी और मैं अभी और डिस्कस करने वाला हूँ, तो उन टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंटली आप लोग शॉर्ट वीडियोस उठा सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट के ऊपर 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट के ऊपर आप सबसे पहले आप लंबे चौड़ी वीडियोस देखने बैठोगे तो पता चलेगा 4-4 घंटे की भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है ना। आप 4 घंटे की वीडियो मत देखो, आप क्या करो बेसिकली इसके अंदर कि आप शॉर्ट वीडियोस उठाओ, ठीक है ना। 4 से 5 शॉर्ट वीडियो देख डालो, 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट के वीडियो पे ही आप आधा घंटा लगा दो, ठीक है ना। एक वीडियो को 4 बार देख लो, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपीटेशन होता है फंडामेंटल राइट में। आपके पास में आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, 12 से 36 तक लेके जाते हैं आपको मामला, ठीक है ना। बट आपको पूछा कितना जाता है, आपको वो देखना है, ठीक है ना। मतलब 12 से 51 तक वैसे जाता है मेनली, मगर जो इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हमारे पास में है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास में 14वां आर्टिकल है, ठीक है, 17वां आर्टिकल, 19वां आर्टिकल है, 20वां आर्टिकल है, 21वां आर्टिकल है, 25वां आर्टिकल है, 32वां आर्टिकल है, यही सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में आपके पास में आते हैं। बीच में आपको और किसी पे ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का पढ़ लेना है, मगर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इंडिया और बिहार से रिलेटेड सेंसस, ये आपको देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू 2000 जो एक वाला मामला था वो भी देखना है आप, ठीक है ना। उसके अलावा जो अभी करंट में चल रहा है, करंट अफेयर के बेसिस पे भी थोड़ा सा सेंसस को आपको हल्का सा देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके पास में, वो जो कवर आप कर सकते हो, जितना भी डाटा आपको मिलता है आप वो उठा सकते हो,
बेसिकली आप हमारी वीडियो पे पूरा डिपेंडेंट हो सकते हो, और नहीं होना चाहते हो तो भी आप मतलब साथ साथ अगर कुछ देखना चाहते भी हो तो आप बस ये देखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, सिर्फ आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। आपको अभी वो टाइम नहीं है बिल्कुल भी आपके पास में, चाहे आपने बहुत पढ़ाई कर रखी हो चाहे पढ़ाई ना कर रखी हो, मगर आपके पास में अभी बस वो वाला मामला है कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो आपको पूरी जान लगानी है अभी और इसके अंदर पूरा मामला उठाना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब कि क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं हमारे पास में, नेशनल इनकम के बारे में बनते हैं, बैंकिंग के बारे में बनते हैं हमारे पास में, डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम के अंदर जैसे नबार्ड हो गया, आपका AIFI हो गया, सिडबी हो गया, इन सब पे सवाल बनते हैं। बैंक ऑफ पेमेंट के बारे में बात हो गई, FDI के बारे में हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात हो गई, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात हो गई, इन सब के बारे में आपको जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट के ऊपर 2-3 सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। आर्टिकल्स जैसा मैंने अभी बताया कि मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके पास में, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अलावा प्रेसिडेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 2-3 आर्टिकल आपके पास में आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आ जाता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका, जैसे कि मतलब मान लो कि आर्टिकल 280, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 360 बहुत बार पूछा गया है आपके पास में, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें आपको देखनी है, मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड या जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है, या इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल लगता है, इन सब बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, ये सब आपको आर्टिकल्स बिल्कुल दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, ओके। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो भी आपके पास में रिसेंटली हुए हैं, जो कि मतलब 2001 के बाद हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वो वाले देख लेने हैं एक बार, और उसके पहले वाले भी देख लेना है, जैसे 73वां अमेंडमेंट क्या था, 74वां अमेंडमेंट क्या था, ठीक है, ये सब कई बार पूछा जाता है। 58th अमेंडमेंट कौन सा वाला था, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले अमेंडमेंट्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे मतलब आपके पास में कौन सी बॉडी जो है, जैसे आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है तो वो कैसे है, मतलब कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर CBI की जो हमारे पास में ब्रांच है, या फिर हमारे पास में एस्टिमेट कमेटी है। कमेटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, इनसे रिलेटेड दोनों में से एक क्वेश्चन बनना ही है ना। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, कितने सत्र होते हैं उसके अंदर, कितना उनके बीच में गैप हो सकता है, मिनिमम कितने सत्र होने की जरूरत होती है, ठीक है ना। 0 आवर क्या होता है, ये सब रिलेटेड टॉपिक्स भी आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। होपफुली कि आपको मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी हमारी तरफ से जो भी हम आपको बताई जा रही हैं, और इन सब के ऊपर टॉपिक्स पे आपको पर्टिकुलर मैराथन वीडियोज़ भी मिलेंगी। आप बेफिक्र रहिए, आप देख रहे होंगे कि डेली अपडेट आपको आ रही है, नया वाला चैनल है ये हमारे पास, आपको इसको भी पूरा ग्रोथ करवाना है, ठीक है ना, मिलके हम लोग, क्योंकि हम लोग एक टीम है, और आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। हम खाना खाने छोड़ सकते हैं मगर आपके लिए वीडियो लाना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करते हैं नेशनल डेली करंट अफेयर्स, ठीक है ना, या फिर नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। इंटरनेशनल पे थोड़ा कम ध्यान देना है, बस उन पे ध्यान देना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो आप सीधे साथ एक काम कर सकते हो, या तो आप ChatGPT की थोड़ी बहुत मदद ले सकते हो, या फिर हमारी वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करो, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं, या किसी ने रेजिग्नेशन दिया है, कौन से अवार्ड के बारे में बात अभी मतलब चल रही है, कौन से अवार्ड किसको मिले हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट समिट हुई है, कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं हमारे पास में, स्कीम्स कौन सी लॉन्च की गई है खासकर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसान सम्मान निधि योजना के ऊपर मतलब बहुत बार पूछ रहे क्वेश्चन। अभी इंपॉर्टेंट वेबसाइट कौन सी है या ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। रैंकिंग इंडिया की मतलब कहाँ पे आ रही है, या बिहार की कहाँ पे आ रही है इन द टर्म्स ऑफ, जैसे नीति आयोग की आप रैंकिंग देख लेना कि वेरियस एस्पेक्ट में बिहार की इंडिया की कहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। मतलब वैसे बिहार में ही आएगी, नीति आयोग की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो, मगर रैंकिंग और दूसरे जो एजेंसी होती है उसमें इंडिया का विदेशों से कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, लार्जेस्ट जो आपका सी होता है उसके बारे में, ओशन के बारे में मतलब कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लोन क्या था, GDP से रिलेटेड मतलब कि किसने कितना लोन लिया है, कौन किसकी GDP मतलब कहाँ पे जा रही है, कौन से स्टेट किस लेवल पे चल रहा है अभी, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल वाला मामला हो गया, कमिटीज़ जो भी है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डिफेंस सिस्टम कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, डिफेंस में कोई नई मिसाइल लॉन्च की गई हो या कुछ और। स्पोर्ट्स में अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी ओलंपिक्स खत्म हुए हैं तो कौन सा मतलब पर्सन कोई बिहार का स्पेशल अगर था तो वो कौन था, ठीक है ना, या बिहार के बगल में कोई UP से कोई था तो कौन था।
या मतलब जिसने गोल्ड लेके आया, ठीक है, तो ऐसा मतलब कि मामला हमारे पास में पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। बुक एंड ऑथर्स में आप इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख सकते हो जो कि टॉप 10 होते हैं आपके पास में, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास में जो वही न्यूज़ का वो सारा मामला रहेगा। इंपॉर्टेंट डेज को इससे मतलब जैसे आपके पास में खासकर जो अभी पिछले 2 महीने के इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, जैसे या फिर मतलब इंपॉर्टेंट डेज मतलब जैसे आर्मी डे का वो होता है या कुछ और, तो पिछले 2 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई अभी रिसेंटली ऑबिट्यूरी मतलब कि कोई अभी हाल फिलहाल में मरा हो, मतलब कोई फेमस हस्ती, उसके बारे में कोई डिटेल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको समझा ही दिया कि किस तरीके से आपका है, चंपारण वगैरह, संगम डायनेस्टी, यस आप लोगों से ये डिस्कस हो चुका है। ज्योग्राफी में लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी आप अगर कर लेते हो तो भी काफ़ी है, और ज्योग्राफी में आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस फॉर 1 डे एग्जामिनेशन आप देख लो। रिपीटेशन है ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी खासकर रिपीटेशन देता है, ठीक है ना। नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने मतलब ये चीज़ें तो डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक है। सो वंस अगेन मैं दोबारा आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि मतलब कि हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है आपके लिए कोर्स, जिसके अंदर मतलब बेसिकली कुछ ही दिनों में, मात्र मतलब 50 से 60 दिनों के अंदर हम लोग पूरा क्रैश कोर्स करवाएंगे आपको। पहले एक बार पूरा सिलेबस का गो थ्रू करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपका देखा जाएगा मामला कि बता आप क्या आपको और कमियाँ रह रही हैं, उन कमियों को भी सुधारा जाएगा, और जो आपकी तरफ से डिमांड होगी उन सब चीज़ों को भी पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो, अगर नहीं आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर आप फिर भी करें वैसे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको पसंद ना आ रही हो मगर किसी और के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।